दशरथ का राज्य और पुत्रेष्टि यज्ञ। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का शासन था। वे बहुत ही पराक्रमी और धर्मपरायण राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। दशरथ के राज्य में हर ओर सुख शांति थी, लेकिन एक समस्या थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ इस चिंता में डूबे रहते थे कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने आर्षि वशिष्ठ की सलाह पर महर्षि ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया और पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का निर्णय लिया। इस यज्ञ के संपन्न होने के बाद यज्ञ कुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को खीर का पात्र प्रदान किया। महर्षि ने कहा कि इस खीर का सेवन रानियों को करवाने से उन्हें पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ ने यह खीर अपनी 3 रानियों में बांट दी। कौशल्या को सबसे पहले, फिर कैकेयी को और अंत में सुमित्रा को। कौशल्या के गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ। कैकेयी के गर्भ से भरत का और सुमित्रा के गर्भ से जुड़वां पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस प्रकार 4 राजकुमारों का जन्म अत्यंत आनंद और उत्सव के साथ हुआ। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से हुआ। 4 राजकुमारों ने शिक्षा और शस्त्र विद्या में महारत हासिल की। राम और लक्ष्मण में विशेष स्नेह था, वे सदैव साथ रहते थे। दूसरी ओर भरत और शत्रुघ्न में भी गहरा भाईचारा था। गुरुकुल में उन्होंने वेद, शास्त्र और धनुर्विद्या का गहन अध्ययन किया। भगवान राम अपने गुणों और पराक्रम से सभी के प्रिय बन गए। वे माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, विनम्र, परोपकारी और न्यायप्रिय थे। लक्ष्मण को श्री राम से विशेष लगाव था और वे हर समय उनके साथ रहते थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पधारे। वे राजा दशरथ से मिले और उनसे एक विशेष निवेदन किया। उन्होंने कहा कि जंगलों में ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस यज्ञों को बाधित कर रहे हैं। इन राक्षसों का वध करने के लिए वे श्री राम को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। राजा दशरथ अपने पुत्र राम को भेजने के लिए चिंतित हो गए, क्योंकि वे राम को बहुत प्यार करते थे। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने समझाया कि श्री राम के लिए यह यात्रा आवश्यक है और उनके लिए यह एक महान कार्य होगा। अंततः दशरथ ने विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण को भेज दिया। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ जंगलों में पहुंचे। वहां उन्होंने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया, जो वन में आतंक फैला रही थी। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उन्हें कई दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। आगे बढ़ते हुए वे एक स्थान पर पहुंचे जहां मारीच और सुबाहु नामक राक्षस यज्ञ में बाधा डाल रहे थे। भगवान राम ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर सुबाहु का वध कर दिया और मारीच को समुद्र पार फेंक दिया। इस प्रकार उन्होंने ऋषियों की रक्षा की और धर्म की रक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला, जनकपुरी पहुंचे। वहां के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी शिवजी के विशाल धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से सीता का विवाह होगा। स्वयंवर में अनेक राजा आए, लेकिन कोई भी धनुष को हिला तक नहीं पाया। जब श्री राम की बारी आई तो उन्होंने सहज ही धनुष को उठा लिया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, वह बीच से टूट गया। यह देखकर सभी चकित रह गए और राजा जनक ने बड़े आनंद से सीता का विवाह राम से करने की घोषणा कर दी। शिव धनुष के टूटने से भगवान परशुराम क्रोधित हो गए और जनकपुरी में आ पहुंचे। उन्होंने राजा जनक से पूछा कि धनुष किसने तोड़ा। जब उन्हें पता चला कि श्री राम ने इसे तोड़ा है तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। राम ने विनम्रता से परशुराम का अभिवादन किया और शांति बनाए रखी। परशुराम ने अपने धनुष को राम को सौंपते हुए कहा कि यदि तुम इसे उठा सकते हो तो मैं समझूंगा कि तुम वास्तव में वीर हो। श्री राम ने आसानी से उस धनुष को उठा लिया। यह देखकर परशुराम को झांक हुआ कि श्री राम कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। सीता स्वयंवर के बाद श्री राम, सीता और उनके परिवारजन अयोध्या लौटे। अयोध्या में राजा दशरथ ने श्री राम के गुणों और जनप्रियता को देखते हुए उनका राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया। पूरे नगर में हर्षोल्लास का माहौल था। सभी लोग श्री राम के राजा बनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन ठीक इसी समय कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भड़काया और उसे याद दिलाया कि दशरथ ने कभी उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। मंथरा ने उसे उकसाया
कि वह अपने वरदान मांगकर भरत को राजा बनाए और राम को वनवास भेज दे। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने वरदान मांगे, जिससे दशरथ अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने का आदेश दिया। श्री राम ने इसे पिता की आज्ञा मानकर सहर्ष स्वीकार कर लिया।